अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। पेशावर में एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म का वाकया पेश आया है। ये वाकया इतना अजीबो गरीब है, बल्कि ऐसे कहेंगे कि ये वाकया बहुत ही इबरतनाक है। मैंने नहीं सुना कि इस उम्र का आदमी इस किस्म का काम करे और इतनी चालाकी के साथ करे। ये तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, ये तस्वीर है जी 84 साला बुजुर्ग की। ये बड़ी चालाकी के साथ, होशियारी के साथ, प्लानिंग के साथ कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद जो रीजन बताते हैं वो भी बड़ी हैरान कुन है। इस उम्र का आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर सकता क्योंकि उसमें सकत नहीं होती, लेकिन बाबा जी ने कोई कमी छोड़ी नहीं। ये बुजुर्ग एक दिन घर पर आए और आकर इन्होंने बकौल इनके बहुत अजीबोगरीब किस्म के मनाजिर देखे। कहते हैं कि यही चीज मैंने 8 माह पहले भी देखी थी और अब फिर देखी है। पहले तो मैंने छोड़ दिया था मगर अब मैं नहीं छोड़ पाया। अब वो क्या मनाजिर थे, उसमें हकीकत क्या थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। घर वाले कहते हैं कि आपको कोई गलतफहमी है, कोई ऐसी बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है, ये एक हकीकत है और तुम लोग मानो या ना मानो, मैंने अपनी आंखों से देखा। ये प्लानिंग करते हैं और हमसाये के लड़के को अबदी नींद सुला देते हैं, पक्की नींद सुला देते हैं, कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं। बुजुर्ग इस टाइम पुलिस की तहवील में है, गिरफ्तार हैं और उनसे तफ्तीश का सिलसिला जारी है। वकुआ क्या था, कैसे था, बुजुर्ग के घर वाले इस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेशावर में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और पेशावर का इलाका है चमकनी, जहां पर ये वाकया पेश आया। चमकनी में रहते हैं ये बुजुर्ग। इनका नाम है गुल अकबर और इनकी उम्र है 84 साल। गुल अकबर साहब के 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी जो है वो बड़ी है, उसका नाम है फरीहा, और बेटा जो है वो छोटा है और उसका नाम है रहमान। गुल अकबर जो हैं बाबा जी, वो बहुत सख्त मिजाज के हैं। जो भी फैसला करना है वो गुल अकबर साहब ने करना है, उनकी मर्जी चलनी है, बच्चों की नहीं सुननी है और जो कहेंगे वो करके हटेंगे। और बच्चे इस बात पर एग्री हो चुके होते हैं और बच्चे इस बात को मानते हैं। तो यहाँ पर रहमान जो है वो फिलहाल एक दुकान है चमकनी में, वो चलाता है, काम करता है। और फरीहा जो है वो घर का सिस्टम संभालती है, क्योंकि फरीहा की वालिदा हयात नहीं है, बाबा जी की मिसेस फौत हो चुकी हैं। अब नॉर्मली हम देखें तो पहले बड़े बच्चे की शादी होती है, फिर छोटे बच्चे की शादी होती है। बाज औकात कुछ रीजन ऐसे हो जाते हैं जिसमें बेटी की या बच्ची छोटे की पहले कर देते हैं और बड़े की बाद में करते हैं। अच्छा, घर कौन संभालेगा, घर बार के काम कौन करेगा, इस वजह से वो अपनी बेटी की शादी पहले नहीं करते, पहले बेटे की तरफ सोचते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इसकी शादी कर दी तो घर बार कौन देखेगा। एक दिन गुल अकबर साहब घर आते हैं शाम को और घर आकर देखते हैं कि हमसायों का एक लड़का है जिसका नाम है कामरान, जो बड़ी तेजी के साथ छत से वापस भाग रहा होता है। अब बाबा जी को लगता है कि ये तो आया था मेरी बेटी के पीछे और इसका उसके साथ कोई चक्कर है, को मामला है। बाबा जी फौरन पीछे उसके भागते हैं छत से और जाकर देखते हैं कि क्या कर रहा है, ये कौन है, किधर है, लेकिन वो बाबा जी के हाथ नहीं आता। वो नीचे आते हैं और अपनी बेटी से ये कहते हैं कि तुम यहाँ पर कामरान के साथ चक्कर चला रही हो, मैंने सब देख लिया है, वो तुम्हें ही मिलने आया था और मुझे देखकर वो भाग गया। बेटी कहती है अब्बू जी ऐसा कुछ नहीं है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप मुझसे हल्फ ले लें, आप मुझसे कसम ले लें, ऐसा कोई मामला नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। कहते नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। जब शाम को बेटा घर आता है तो बेटे को कहते हैं तुम्हारी बहन कामरान के साथ चक्कर चला के बैठी है, वो घर भी आया है, मिलने आया इसको, मैंने उसको अपनी आंखों से देखा और छत से भागा है, मैं पीछे भागा हूं तो मैं पकड़ नहीं सका। अब मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी अगर मैं जाके उसको पूछूंगा कि तुमने मेरी बेटी के साथ चक्कर चलाया है, तो ये ऐसा कर रही है। भाई अपनी बहन को पास बिठाता है, पूछता है हाँ भाई क्या मामला है तुम्हारा, उसके साथ की है तुमने ये हरकत। कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अब्बू को गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग मेरे से कसम ले लें, आप लोग मेरे से हल्फ ले लें। बाबा जी को ये बात हजम नहीं होती और कंफर्म भी नहीं होती, ना वो कंफर्म करते हैं। कहते क्या है, अब मैं तुम्हारी शादी पहले करूंगा, बाद में बेटे की शादी करूंगा ताकि मेरी इज्जत बच जाए और तुम अपने घर चली जाओ। कहती है अब्बू जी जैसे आपको बेहतर लगता आप करें, मुझे कोई मसला नहीं है, पहले भी ऐसे ही था और अब भी ऐसे ही है। अच्छा जी आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाबा जी जल्दी जल्दी रिश्ता ढूंढते हैं और रिश्ता एक मुनासिब सा मिलता है, उस लड़के से बेटी की शादी कर देते हैं। अब जब बेटी की शादी हो जाती है तो पूरा घर बड़ा डिस्टर्ब होता है, घर बार कौन संभाले, कौन मामला देखे, कौन कपड़े, घर बार, हांडी रोटी, कुछ भी नहीं होता।
ہوتا کیا ہے 4 ماہ گزر گئے ہیں اور 4 ماہ کے بعد جلدی جلدی وہ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں کیونکہ گھر بار سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے. بیٹے کی شادی کرتے ہیں اپنی بہن کے گھر یعنی کہ پھپھو کے گھر. اب پھپھو کے گھر شادی ہو گئی اور لڑکی جو ہے وہ بہو بن کر گھر آ گئی اور اس لڑکی کا نام ہے دلکش. دلکش بڑی پیاری لڑکی ہے, بڑی خوبصورت ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہو جو ہے وہ گھر بار کو سنبھال لیتی ہے اور بابا جی چاہتے بھی یہی تھے کہ گھر بار کو کوئی سنبھال لے. شادی ہو چکی ہے, 4 ماہ گزرنے کے بعد پھر سے کامران کو ایک دن بابا جی نے دیکھا کہ ہمسایوں کا لڑکا کامران آیا ہے. بابا جی کو بڑا برا لگا. بابا جی نے کہا ہے یہ پھر وہی حرکت ہونے لگی ہے. بابا جی کیا کرتے ہیں, بابا جی اپنی بہو کو پوچھتے ہیں کہ تم کامران کے ساتھ چکر چلا کے بیٹھی ہو. وہ کہتی ہے ابو جی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. پھر وہ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہاری بیوی کا کامران سے چکر ہے. 8 ماہ پہلے بھی میں نے یہ دیکھا ہے اور اب پھر میں نے یہ دیکھا ہے. اس ٹائم میں چپ ہو گیا تھا, اب میں چپ نہیں ہوں گا. یہ بڑا چلاک لڑکا ہے, پہلے میری بیٹی کو پھنسا کے رکھا, اب میری بہو کے پیچھے پڑ گیا. وہ کہتا ہے ابو جی آپ کو وہم ہو گیا, کیسی باتیں کرتے ہیں آپ. کہتا ہے نہیں مجھے کوئی وہم نہیں ہوا. باہر جاتے ہیں, ایک پستول خریدتے ہیں اور پستول کے لیے گولیاں بھی خریدتے ہیں اور پھر پراپر طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں, ریکی کرنے لگتے ہیں کامران کی, یہ کب جاتا ہے کب آتا ہے کیا کرتا ہے. ایک دن کامران رات لیٹ نائٹ باہر سے سامان کو دکان سے لے کر اپنے گھر جا رہا تھا. یہ بابا جی گل اکبر, یہ مردانہ شال ہے بڑی سی تو جسے کہتے ہیں, وہ لپیٹی ہے انہوں نے اور منہ بھی لپیٹا ہوا ہے, ہاتھ بھی ان کے آلموسٹ چھپے ہوئے ہیں اور پسٹل انہوں نے رکھی ہوئی ہے لوڈڈ, اور یہ چلے گئے کامران کے پیچھے پیچھے اور جا کے اس کو گولیاں مارتی. اب جب گولیاں مار دی پولیس کو پتا چلا تو پولیس نے CCTV فوٹیج نکلوائی. CCTV فوٹیج نکالی تو پتا چلا کہ ان کو گولیاں مارنے والا 84 سالہ بزرگ گل اکبر ہے. پولیس نے ریڈ کی اور ملزم کو کیا گرفتار. جب ملزم پکڑا گیا تو پولیس نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا چکر ہے, آپ نے اس عمر میں کیا حرکت کر دی. کہتے ہیں 8 ماہ پہلے کامران نے میری بیٹی کے ساتھ چکر چلایا اور اب میرے بیٹے کی بیوی کے ساتھ چکر چلا لیا. میں کدھر جاؤں, میری غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی, میں نے اس کو قتل کر دیا, اقبال جرم ہو گیا. اب فیملی والوں سے پوچھتے ہیں, یعنی ان کے بیٹے اور بہو سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ابو کو غلط فہمی ہے, ایسا کوئی چکر نہیں ہے, ابو کو بلا وجہ غلط فہمی ہو گئی ہے. یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حقیقت اس میں کیا ہے. اور 84 سالہ بزرگ نے یہ حرکت کی ہے, غلط کی ہے, نہیں کرنی چاہیے. اب ٹرائل ہوگا, سزا ہوگی تو کیا موت جیل میں آئے گی یا گھر پر آئے گی, سوالیہ نشان.